Hey guys, welcome back to our channel. So as I said on the community post yesterday कि आज हम लीव नहीं करेंगे. We will do the biological classification mind map that I showed you a glimpse on the community post. और इसके बाद ये चैप्टर जाके बिल्कुल सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं. These mind maps are exclusively designed by me, not copied from anywhere. So just look at them, and if you need these mind maps, then tell me in the comment section. I will give you these mind maps also. लेट्स स्टार्ट इट. और हाँ, ये जो है उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा है या फिर उनको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिक्स आते हैं. अगर बेसिक्स भी आते हैं, थोड़े थोड़े एग्जांपल्स भी याद हैं, तो इसमें तुमको पूरा याद हो जाएगा. बट इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग इन दिस चैप्टर, देन दिस इज़ नॉट फॉर यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. नाउ लेट्स सी कि अर्ली क्राइटेरिया. पहले हमने ये देखते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन करा ही क्यों. वाई डू वी नीड टू क्लासिफाई क्यों करते हैं किसी चीज़ को, जिससे कि हमें पढ़ने में आसान हो जाए, है ना. उसको हमें, जैसे मान लो अगर साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, एक कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है, एक ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का बच्चा है, सबको एक ही क्लास में बैठा दोगे तो जो है दिक्कत हो जाएगी ना, कि पहचानने में, क्लासिफाई करने में कि किसको क्या पढ़ाना है. आज किसको फिज़िक्स पढ़ानी है, किसको ह्यूमैनिटीज़ पढ़ानी है, किसको कॉमर्स पढ़ाना है. तो क्या करते हैं, उनको 3 अलग अलग सेक्शन में क्लासिफाई कर देते हैं. तो वैसे ही व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? इट्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई? टू गेट अ सिस्टमैटिक स्टडी. ठीक है. तो अब देखो अर्ली क्राइटेरिया. सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैसे हुआ हमारा? सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है हमारा साइंटिफिक नहीं था. इट वॉज नॉट साइंटिफिक. पॉइंट्स को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ मार्क करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पहला क्लासिफिकेशन था वो कैसा था? साइंटिफिक नहीं था. वॉज नॉट साइंटिफिक. फिर इट वॉज, एक मिनट इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं. इट वॉज नॉट साइंटिफिक. इस बात को ध्यान रखना. यार क्या हो रहा है? हाँ, now it's okay. It was not scientific. It was born out of the use to need these organisms. अब क्या है ये use? इस वर्ड को मार्क करना है, use to need. जो है पहले जो हमने क्लासिफाई करा था वो इस बेसिस पे करा था, ये एनिमल हमारे काम का है, ये एनिमल हमारे काम का नहीं, ये एनिमल हमें इस काम का आता है, ये एनिमल हमारे इस काम नहीं आता. इट वॉज बोर्न आउट ऑफ द यूज टू नीड दिस ऑर्गेनिजम्स. इट वॉज नॉट साइंटिफिक. किसी साइंटिफिक बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई नहीं किया था. हमने बस उनको एक जनरली क्लासीफाई कर दिया था कि ये वाला हमारा काम का एनिमल है, ये हमारे इस काम आता है, ये वाला ऐसे काम आता है. तो हमने उस बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर दिया था. इट वॉज नॉट साइंटिफिक. ठीक है. फिर देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट आए. कौन कौन से साइंटिस्ट आए? सबसे पहले हमारे आए अरिस्टोटल. इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई दीज ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने दिया? अरिस्टोटल ने दिया. उसने क्या यूज़ करा? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे. अब देखो ये साइंटिफिक बात है. मॉर्फोलॉजी क्या है? साइंटिफिक है. तो उसने क्या करा? ही यूज्ड मॉर्फोलॉजी. ठीक है. मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स. क्लासिफाइड एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड सेल्स एंड दोज हु डू नॉट. ए नाइमा और ई नाइमा पे क्लासिफाई करा. ए नाइमा क्या होता है? जिनके पास ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनका ब्लड में हीमोग्लोबिन है, और जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है. कुछ जानवर होते हैं ना, जिनको मारो अगर तो उनके में से रेड ब्लड थोड़ी ना निकलता है, उनके में से वाइट निकलता है. तो किस पे क्लासिफाई करा? रेड ब्लड सेल्स एंड दोज हु डू नॉट हैव. ए नाइमा इज हैविंग रेड ब्लड सेल्स एंड ई नाइमा, ई में ई आता है, ई फॉर एलिमिनेट समझ लो. तो ई नाइमा में क्या है? रेड ब्लड सेल्स नहीं है. टू किंगडम क्लासिफिकेशन. टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस ने दिया था. किसने दिया था? लिनियस ने दिया था. और क्या क्या दिया था? प्लांटे और एनिमेलिया दिया था. ठीक है. अब देखो ड्रॉबैक्स क्या थे. अ लार्ज नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैंने पहले भी हाईलाइट कर रखा है, बोल्ड में करा है. अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी. उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में तो बांट दिया, पर इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो हैं ना प्लांट में फिट हो रहे थे ना एनिमल में फिट हो रहे थे, क्योंकि 2 ही तो कैटेगरी थी. ठीक है. Besides gross morphology, a need was also felt to include cell structure. देखो इन्होंने क्या करा था? सिर्फ मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड करा था. अरिस्टोटल ने किस पे क्लासिफाई करा था? मॉर्फोलॉजी पे क्लासिफाई करा था. अब लेकिन खाली मॉर्फोलॉजी पे भी क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा था. हैबिटेट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सेल वॉल का स्ट्रक्चर हो गया, फाइलोजेनी हो गई. फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब उनके एंसेस्टर्स, कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ था. ठीक है. नेचर ऑफ सेल वॉल, हैबिटेट, इसको मार्क करना.
हैबिटेट के बेसिस पे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, नेचर ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। हैबिटेट और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मार्क कर लो, ये भूल जाते हैं, बाकी सब तो वैसे भी याद रहते हैं, इन दोनों को मार्क कर लेना। अब देखो ड्रॉबैक्स क्या थे। अब ये तो हमारी बात हो गई, अब इसके ड्रॉबैक्स जान लेते हैं, फिर हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ जो हम आज की डेट में हम जो क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। देखो ड्रॉबैक्स क्या थे। प्लेस टुगेदर डिफरेंटली ऑर्गेनिजम्स। देखो इन्होंने क्या करा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर दिया जो एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। मान लो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे को एक साथ मिला दिया, जिनके सब्जेक्ट्स भी एक दूसरे से नहीं मिलते, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक दूसरे से नहीं मिलती। तो प्लेस टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच आर वाइडली डिफरेंट। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ रख दिया। प्रोकैरियोट्स कौन, बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स कौन, ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे कौन, साइनोबैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफ प्लांट्स को साथ रख दिया। हेटरोट्रॉफ फंगाई को साथ रख दिया। देखो ऑटोट्रॉफ है वो हेटरोट्रॉफ है। यूनिसेलुलर क्लामाइडोमोनास को साथ रख दिया और मल्टीसेलुलर स्पायरोगायरा को भी साथ रख दिया इन्होंने। ऑल्सो जो प्लांट और फंगाई थी उनको भी साथ रख दिया। भाई प्लांट की तो जो सेल वॉल होती है हम जानते हैं सेलुलोज की बनी होती, फंगाई की काइटिन की बनी होती, तब भी उनको साथ रख दिया। तो फंगाई और प्लांट को भी साथ रख दिया, जिनकी तो सेल वॉल में ही पूरा अंतर है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब हम देखते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनसीईआरटी हमारी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करती है, जो किसने दिया, हमारा लीनियस ने दिया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आरएच विटिकर ने दिया। एनसीईआरटी हमारी सिर्फ इन्हीं दोनों की बात करती है, 3 किंगडम और 4 किंगडम की बात नहीं करती, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, उनके भी अलग अलग साइंटिस्ट थे। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, हमारा आरएच विटिकर ने दिया। उन्होंने प्रपोज करा कि मोनेरा कौन कौन थे उनके 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये इनके क्या थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे। अब इनका क्राइटेरिया क्या था, इसका देखो मैंने निमोनिक बनाया PCM रट लो थोड़ा, PCM रट लो थोड़ा। तो इसका निमोनिक क्या, फाइलोजेनी, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बेसिस पे उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा। पहले हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई करा था, ओनली एंड ओनली ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, इसीलिए तो दिक्कत हो रही थी, इसीलिए तो इतने ड्रॉबैक्स आए। पर अब इन्होंने क्राइटेरिया को वास्ट कर दिया कि हम कैसे कैसे और उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए, कार्ल वूज। इसका नाम हमारी एनसीईआरटी नहीं देती है, पर बहुत सारी डिटेल देती है इनके बारे में, तो नाम याद कर लेना। कार्ल वूज प्रपोज 3 डोमेन सिस्टम। अब इन्होंने क्या प्रपोज किया, 3 डोमेन सिस्टम। अब देखो ये क्या है 3 डोमेन सिस्टम, ये है देखो आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स। अभी तक हम सिर्फ मोनेरा की बात कर रहे थे, अब इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसमें, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया इन्होंने। और इन्होंने किस किंगडम क्लासिफिकेशन को जन्म दे दिया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो देखो आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो गए, मोनेरा पूरा 2 में आ गया, आर्की और यू में आ गया। अब यूकैरियोट्स में कौन कौन थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो देखो 4 ये, 5 और 6, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का ऐसे जन्म हो गया। फिर प्रोटिस्टा ब्रॉट पैरामीशियम एंड अमीबा टुगेदर एंड क्लामाइडोमोनास एंड कॉलेरा। देखो पैरामीशियम और अमीबा को हमने पहले एनिमल किंगडम में रखा था, और जो हमारे क्लामाइडोमोनास और कॉलेरा है उनको हमने प्लांट किंगडम में रखा था। तो अब प्रोटिस्टा में कौन कौन आता था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते थे ना। तो इस ये जो किंगडम प्रोटिस्टा था, it brought together amoeba and paramecium and chlamydomonas and cholera. Why? Because ये assertion reason का statement है, because now the criteria of classification had changed. असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 स्टेटमेंट की और बात कर लेते हैं जो कि असर्शन रीजन में आ सकते हैं, इसमें मैंने वो भी इंक्लूड करे हैं। क्लासिफिकेशन हैज़ गॉन अंडर सेवरल चेंजेस बट प्लांटी एंड एनिमेलिया हैड बीन कांस्टेंट अंडर ऑल। हमने देखा क्लासिफिकेशन के इतने सारे चेंजेस हुए, आरएच विटिकर ने अपना अलग दिया, अरिस्टोटल ने अपना अलग दिया, कैरोलस लीनियस ने अलग दिया, लेकिन क्या चीज़ कॉमन थी सब में, प्लांटी और एनिमेलिया। ये किसी में चेंज नहीं हुआ, मोनेरा आया, प्रोटिस्टा आया, फंजाई आया, सब कुछ आया, पर प्लांट और एनिमेलिया ऐसे के ऐसे ही रहे थे। अर्लियर क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। देखो सबको उन्होंने अर्लियर क्लासिफिकेशन में ही सबको जो है उन्होंने प्लांट्स के अंडर रख दिया था, बिकॉज दे कंटेन सेल वॉल। इस बेसिस पे इन्होंने सबको रख दिया था, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गे हो, चाहे वो फंजाई हो प्लांट एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी, लेकिन उनकी सेल वॉल के कॉम्पोजिशन डिफरेंट था, तब भी उन्होंने एक साथ रख दिया। तो ये हमारी अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात हो गई। ये लेक्चर थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्योंकि दिस इज रिविजन।
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है हमने। सबसे पहले मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी आता है, एनिमेलिया आता है। तो मोनेरा में किसको किसको डिवाइड करा था? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया को डिवाइड करा था। प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है? चेरेसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। और क्या आते हैं हमारे? प्लांटी और एनिमेलिया आते हैं। और फंगाई के अंडर कौन आता है? बेसिडियोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज एंड फाइकोमाइस्टीज। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में चेरेसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। ऐसे कैसे याद करोगे इसको? CDE एक साथ, CDE, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक है। फंजाई में कौन आता है? बेसिडियोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज एंड फाइकोमाइस्टीज। कैसे याद करोगे? बैड P। ठीक है। अब देखते हैं आर एच विटिकर ने हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसकी थोड़ी डिटेल यहाँ पे जान लेते हैं, बाकी अभी आगे बढ़ेंगे। मोनेरा में सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। फिर किंगडम प्रोटिस्टा ओनली इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, बताया था लेक्चर में कि डस्टबिन कहलाता है, कुछ भी डाल देते हैं इसमें। इट हैव यूनिसेलुलर प्लांट्स ऑल्सो, इट हैज़ यूनिसेलुलर फंजाई, एनिमल्स एंड एक्सेट्रा। मतलब इसमें यूनिसेलुलर प्लांट्स भी हैं, फंजाई भी हैं और एनिमल्स भी। बस शर्त क्या है कि वो यूनिसेलुलर होने चाहिए। हो कुछ भी सकता है, फंजाई हो, प्लांट हो, एनिमेलिया हो, कुछ भी हो, लेकिन वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोट होना चाहिए। फंजाई में क्या इंक्लूड करा था हमने? ओनली हेटेरोट्रॉफ। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, क्योंकि ये कहीं भी रह सकते हैं इसलिए कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। और इनकी सेल वॉल कैसी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किंगडम प्लांटे में क्या है? यूकैरियोट्स, जिनके पास क्लोरोफिल होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। मोस्टली कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सम आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, जैसे कि नाम सुना होगा तो आपने, ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना, ये सब क्या है? पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक हैं। क्यों? ये अपना खाना खुद नहीं कम बनाते हैं और कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं और ये दूसरे पे फीड करते हैं। किसी भी चीज़ इनकी मॉडिफाई हो जाती है लीव्स, तो ये कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं ये। किंगडम एनिमेलिया इट इंक्लूड्स हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या और यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में, बाकी सब में यूकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स ओनली इन मोनेरा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक होता है। इलेबोरेट न्यूरोमोटर एंड सेंसरी मैकेनिज्म होता है इनका। क्यों? देखो जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनका CNS ज़्यादा डेवलप्ड होता है ना, इसीलिए बोला इलेबोरेट न्यूरोमोटर एंड सेंसरी मैकेनिज्म। स्टिमुलस को ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स एनिमल्स देते हैं। Have embryological development. In humans also we have embryological development when the child is inside the mother's womb. तो कैसे डेवलपमेंट होता है? एम्ब्रियो के थ्रू उसका डेवलपमेंट होता है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या है? किंगडम मोनेरा आता है। किंगडम मोनेरा को हमने किस में डिवाइड किया था? आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में डिवाइड करा था। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में क्या क्या था? देखो, अब आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? दे कैन लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। असर्शन रीजन। क्यों मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं? क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होते। पेप्टाइडोग्लाइकन्स यूबैक्टीरिया के पास होते हैं। इनके पास कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सिर्फ इन्होंने लिखा है कि डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, तो बस उतना ही याद कर लेते हैं। मार्शी एरियाज वालों को क्या बोलते हैं? मिथुनिजन्स बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ भी फाउंड होते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में भी मिलते हैं, सच एज काउ एंड बफलो। और ये बायोगैस का प्रोडक्शन कराते हैं उनके गट से, उनके बायोगैस का डंग से उनके, है ना। और हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। सॉल्टी एरियाज के हैलोफाइल्स बोलते हैं। यू बैक्टीरिया पे आते हैं तो इनकी कैसी होती है? रिजिड सेल वॉल। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया नहीं बोलते, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। रिजिड सेल वॉल होती है। इफ दे आर मोटाइल देन इट इज ओनली ड्यू टू फ्लैजिला। असर्शन रीजन या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ये मोटाइल होंगे तो क्या इनके में सीलिया प्रेजेंट होगा? नहीं, अगर ये मोटाइल है मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत वास्ट होता है, बहुत सारे इनके में मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? यू बैक्टीरिया होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, साइनोबैक्टीरिया इज नॉट आर्कीबैक्टीरिया, इट इज अ यू बैक्टीरिया। इनके पास क्या होता है? कुछ के पास हमारे एनसीईआरटी डायग्राम भी बनाती है एनाबिना का, सॉरी नॉस्टॉक का, जिसमें जो है उसने हेट्रोसिस्ट की फॉर्मेशन दिखाई है, उसमें हेट्रोसिस्ट का भी दिखाया हुआ है और उसमें म्यूसिलेजिनस शीट, जिसको हम जिलेटिनस लेयर भी बोल सकते हैं, वो भी दिखाया हुआ है।
नॉस्टॉक और एनाबेना उसके एग्जाम्पल्स हैं। ये किस में पाई जाती है? नाइट्रोजन फिक्सर्स में। नॉस्टॉक और एनाबेना क्या है? नाइट्रोजन फिक्सर्स है, इसीलिए इसमें हेटेरोसिस्टरी पाया जाता है और म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी पाई जाती है। दे हैव अ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। याद रखना, कीमोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफिक कर देगा एग्जामिनर। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैव अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हैव अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मोस्ट अबंडेंट आर हेटेरोट्रॉफिक। देखो इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, इनके ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, पर एनसीईआरटी कहती है कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोर अबंडेंट दैन द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और हेटेरोट्रॉफिक में भी डीकम्पोजर्स आर मोर अबंडेंट दैन एनी एल्स कैटेगरी। मतलब देखो ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दो टाइप के थे, उसमें से भी हेटेरोट्रॉफिक ज्यादा होते हैं, और हेटेरोट्रॉफ की भी अंडर कैटेगरी है डीकम्पोजर्स, मतलब डीकम्पोजर्स उससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक आर मेजॉरिटी आर डीकम्पोजर्स। वास्ट मेजॉरिटी क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है, और उसमें भी क्या है? डीकम्पोजर्स है। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। अगर कोई पूछे हेटेरोट्रॉफिक के एग्जाम्पल्स क्या है बैक्टीरिया में, तो देखो जो बैक्टीरिया कर्ड से मिल्क से कर्ड बनाता है वो है लैक्टोबैसिलस, वो भी उसी का एग्जाम्पल है। फिर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिस जो पेनिसिलिन बनाता है, वो भी उसी का एग्जाम्पल है। दीज आर ऑल हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सर्स यही सब हो गए तुम्हारे, एनाबेना, नॉस्टॉक, राइजोबियम, ये सब भी कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफिक के एग्जाम्पल्स हैं। याद रखना इन एग्जाम्पल्स को। हाँ अच्छा, बैक्टीरिया के मोनरा के फीचर्स कर लेते हैं। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है? बैक्टीरिया है। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल, एंड मेनी ऑफ देम आर पैरासाइट्स। अब ये याद रखना, मेनी ऑफ देम आर पैरासाइट्स, मेनी ऑफ देम, ये वर्ड को चेंज करेगा, मेनी ऑफ देम आर पैरासाइट्स। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? फिजन से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में। replication takes place prior, DNA replication takes place prior to fission। एनसीईआरटी इसका डायग्राम बनाती है पर स्टेटमेंट नहीं लिखती है, याद रखना। DNA replication takes place prior to fission and under unfavorable conditions by spore formation। फेवरेबल कंडीशंस में तो हमारा इससे हो जाता है फिजन से, और अनफेवरेबल में स्पोर फॉर्मेशन से होता है। और ये कैसा होता है? एंडोस्पोर बोलते हैं। ये बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत लो होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर से होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद हमने माइकोप्लाज्मा की बात कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा को निमोनिक है पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा को हम और क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। तो उसी वही अपना नाम ही सब कुछ बताता है इसमें। पीपीएलओ में क्या क्या आता है? पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट और प्लूरोमॉर्फिक। इसीलिए प्लूरोमॉर्फिक है, क्यों? इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए हम इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। और ये सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन भी कर लेते हैं, एंड दे लैक अ सेल वॉल। एल फॉर लैक सेल वॉल, ओ फॉर सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, पी फॉर पैथोजेनिक, पी फॉर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, एंड पी फॉर प्लूरोमॉर्फिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कुछ डिजीज भी कॉज करते हैं, क्या क्या? कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफाई। टेटनस कौन कॉज करता है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। एनसीईआरटी इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स के नाम नहीं देती है, पर याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर स्लाइम मोल्ड्स की बात कर लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स हमारे नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर लेते हैं हम पहले। किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर में ही स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा कैसा होता है? नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, ऊपर बताया है। प्राइमरीली कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरली एक्वेटिक इन नेचर। इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्लांट्स, यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर एनिमल्स। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ हो सकता है, इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन होता है इनमें। चेरसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड प्रोटोजोअन्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। प्रोटोजोअन्स में कौन कौन आता है? अमीबॉइड, फ्लैगेलेट्स, सीलिएट्स और स्पोरोजोअन्स, इनकी फर्दर कैटेगरीज। आगे बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अब डिटेल में बात करते हैं। अभी हमने इसका क्लासिफिकेशन देखी है, कैसे क्लासिफाइड है। अब देखते हैं CDE, चेरसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। सुनाओ, चेरोसोफाइट्स फ्रेश वाटर होते हैं, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, याद रखना इनका हैबिटेट्स। डायनोफ्लैगेलेट्स मोस्टली मरीन ही होते हैं। यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर होते हैं और कहाँ पे रहना प्रेजेंट करते हैं? स्टैग्नेंट वाटर में, जहाँ पे पानी रुका हुआ हो। अब चेरोसोफाइट्स में कौन कौन आता है? गोल्डन एल्गी आता है, जिसको हम डेस्मिड्स बोलते हैं। गोल्डन ब्राउन एल्गी, देखो ब्राउन आ रहा है, डाई एटम्स में ए आ रहा है, ए और बी साथ साथ आ रहे हैं, तो गोल्डन एल्गी किसको बोलेंगे? डेस्मिड्स को। गोल्डन ब्राउन एल्गी किसको बोलेंगे हम? डाई एटम्स को। माइक्रोस्कोपिक होते हैं और
प्लैंकटन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रीली फ्लोट करते हैं पानी में, तो इसको प्लैंकटन्स बोलते हैं, याद रखना। फिर आता है हमारा सोप बॉक्स लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती है, थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती है। जैसे सोप का केस देखा होगा ना, ऐसे ऐसे खुलता है, तो टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं इनमें। सिलिका इज एमिडेंट टू मेक देम इनडिस्ट्रक्टिबल। चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। ये कैसे होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, ये अपना खाना थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं। अच्छा, ये ओशन के नीचे जो है, जब ये, क्योंकि इंडिस्ट्रक्टिबल है, इनके पास सिलिका है, तो जब ये मरते हैं तो ये ओशन के नीचे जो है इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। और ये डायटोमेशियस अर्थ हमारे बहुत काम आती है, यूज फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, सिरप, कॉज दे आर ग्रिटी। इसमें असर्शन रीजन पूछा जा सकता है कि ये क्यों काम आती है, बिकॉज दे आर ग्रिटी। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात कर लेते हैं। वेरियस कलर के होते हैं, येलो हो गया, ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया, सारे कलर के होते हैं ये। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट से बनी होती है, जिसको हम लोग थीका लॉरिका भी बोलते हैं, पर एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट से बनी होती है। 2 फ्लैजिला होते हैं इनके, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिंग विप लाइक मूवमेंट होता है, ये भी हमारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, पर इसको याद रख लेना। देखो खुद ही सोचो ना, 2 फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक जो है लैटरल है, तो कैसे चलेंगे? ऐसे ऐसे करके चलेंगे ना, वर्टिंग विप लाइक मूवमेंट, ठीक है। ये रेड टाइड कॉज करते हैं। कौन कराता है? गुनान्युलेक्स इनको रेड टाइड कॉज कराता है। रेड टाइड क्या होता है? किसी ओशन में पैचेस को रेड रेड हो जाना, उसको बोलते हैं रेड टाइड। गुनान्युलेक्स कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। असर्शन रीजन, क्यों रेड टाइड है? क्योंकि रैपिड मल्टीप्लिकेशन है। कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, जिसको हम सेक्सी टॉक्सिन बोलते हैं, जो कि डेथ करा देते हैं अदर मरीन एनिमल्स की। मैंने रेगुलर लेक्चर में बताया अभी है कि पीएसपी बोलते हैं, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग करा देते हैं ये, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स की बात कर लेते हैं, तो इनके पास क्या है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्रोटीन रिच लेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल वॉल एब्सेंट है, उसकी जगह पे क्या है इनके पास? प्रोटीन रिच लेयर है, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। 80% प्रोटीन से बनी होती है, 20% कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। और ये क्या काम करती है? इनको फ्लेक्सिबल बनाती है। अब ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इनके जो पिगमेंट्स होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल ए और बी दोनों है। इनके पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। यहाँ पे गलती से सिमिलर लिख गया है, यहाँ पे इसको लिख लो, दे आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। यहाँ पे इसको हटा के लिख लो आइडेंटिकल। जब मैं आपको, अगर ये आप नोट्स मांगोगे तो मैं इसमें करेक्शन करके दे दूंगी। आइडेंटिकल, यहाँ पे लिखो आइडेंटिकल। These pigments are identical to higher plants. सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सनलाइट एब्सेंट होती है तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और इनकी जो पिगमेंट्स होते हैं दीज आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। अगर सिमिलर वर्ड आएगा तो वो ब्लू ग्रीन एल्गे के लिए आएगा। देयर पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। यूग्लिनॉइड के पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक होते हैं। एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सैप्रोफिटिक। सूटेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनसूटेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जो कि स्पोर्स को बेयर करते हैं एट देयर टिप। स्पोर्स कैसे होते हैं? ट्रू वॉल होती है। ट्रू वॉल मतलब सेलुलोजिक वॉल होती है इनकी। सर्वाइव मेनी ईयर्स, ये याद रखना, मेनी मंथ्स कर देगा। सर्वाइव मेनी ईयर्स एंड रेजिस्टेंट होते हैं। स्पोर्स हमेशा ही रेजिस्टेंट होते हैं, देखो। और डिस्पर्स्ड बाय एयर होते हैं, डिस्पर्स्ड बाय वाटर कर देगा हो, वो डिस्पर्स्ड बाय एयर होते हैं। तो इसको याद रखना, एग्जामिनर इन्हीं वर्ड्स को चेंज करेगा। अब देखो प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, तो ये प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? हमारे प्रेडेटर भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। प्रोटोजोन्स में अपने आप ही आ रहा है, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोन्स मतलब एनिमल्स, तो दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। किस टाइप में हमने, किन कैटेगरीज में इनको डिवाइड करा है? अमीबॉइड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, सीलिएटेड होते हैं, स्पोरोजोन्स होते हैं। अमीबॉइड कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, मॉइस्ट सॉइल, तीनों जगह पे रहते हैं। फ्लैजिलेटेड कहाँ पे रहते हैं? हमारे फ्री लिविंग होते हैं ये, और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। एफ फॉर फ्लैजिलेटेड, एफ फॉर फ्री लिविंग। बाकी सब कुछ क्या है? प्रेडेटर और पैरासाइट्स हैं, एक्सेप्ट स्पोरोजोन्स, क्योंकि स्पोरोजोन्स हमारे एंडो पैरासाइट्स है। प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, जो कि मलेरिया कॉज कराता है, वो क्या है? एंडो पैरासाइट है ना। तो ये हमारे अमीबॉइड्स कैसे हैं? हमारे क्या है? प्रेडेटर और पैरासाइट दोनों हैं ये। और मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, तीनों जगह रह सकते हैं। इनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं, इसलिए इसको अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। हमारी जो WBC होते हैं हमारी बॉडी की, उसके भी मूवमेंट को अमीबॉइड बोला जाता है, क्योंकि कैसे मूव करते हैं ये? ऐसे ऐसे करके। स्यूडोपोडिया इनके पास होते हैं, जो कि फॉल्स फीट होते हैं। स्यूडोपोडिया आर फॉल्स फीट।
और इनके जो मरीन फॉर्म्स होती हैं, मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स, मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स। एग्जाम्पल एंटमीबा, मरीन फॉर्म्स के पास सिलिका शेल होता है, फ्रेश वाटर फॉर्म्स के पास नहीं होता है, याद रखना। फ्लैजिलेटेड में हैव फ्लैजिला होता है, फ्री लिविंग, एफ फॉर फ्लैजिलेटेड, एफ फॉर फ्री लिविंग, और पैरासाइट भी हो सकती है। स्लीपिंग सिकनेस कराती हैं जिसको ट्राइपैनोसोमा बोलते हैं। सीलिएटेड के बाद सीलिया होता है, और बहुत सारी इनके पास एक कैविटी होती है जिसको हम गलट बोलते हैं, और इस गलट में खाना कैसे जाता है, जो वाटर लेडन फूड होता है इसको ये अपने कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया से अंदर ले लेते हैं। वाटर लेडन फूड को ये अपने कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया से अंदर ले लेते हैं, और इसके एग्जांपल है पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स इन्फेक्टिव स्टेज होती है इनकी लाइफ में, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एग्जांपल प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम फंजाई पे आ जाते हैं। तो देखो किंगडम फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे याद करोगे, उसके नाम में ही आ रहा है। किंगडम फंजाई को हम किंगडम माइकोटा भी बोलते हैं। तो किंगडम फंजाई को देखो, फंगस, एफ फॉर फिलामेंटस, हाइफे प्रेजेंट। फिलामेंटस क्यों है, क्योंकि इनके पास हाइफे प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट यीस्ट। सारे फंजाई के पास हाइफे प्रेजेंट होता है, फिलामेंटस होते हैं, पर यीस्ट एक अकेला फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होता है। एस फॉर सैप्रोफिटिक, एस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है जो कि एल्गी और फंजाई के साथ होती है, लाइकेंस बनाते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, रूट्स ऑफ माइकोरिज़ा में पाए जाते हैं, फाउंड इन द रूट्स ऑफ माइकोरिज़ा। ठीक है, अब आता है माइकोटा पे। एम फॉर माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफे जो है, देखो हाइफे एक फिलामेंट है, एक धागा लो और बहुत सारे धागे लो, तो बहुत सारे धागे को कंबाइन कर दोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा मतलब उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा। तो माइसीलियम कंबाइन होकर नेटवर्क ऑफ हाइफे बना लेते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ए फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी फॉर कॉस्मोपॉलिटन, सेल वॉल, क्रॉस वॉल एंड सेपरेट फॉर्मेशन। कॉस्मोपॉलिटन होते कहीं भी आकर हो सकते हैं, सेल वॉल इनकी काइटिन की बनी होती है फंगाई की, प्लस पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं, और क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होता है, और या फिर सेपरेट फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया सी से। तो हमारे पूरी किंगडम फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गई। अब ये कहाँ पे प्रेफर करते हैं, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये हमने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर का पढ़ा था वहाँ पे भी पढ़ लिया था। 4 क्लासेस ऑफ फंगाई जिसमें ये डिवाइडेड है, BADP, बैड पी, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। अब इन क्लासेस की बात कर लेते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज बहुत अच्छे से टेबल में पूरा कंबाइंड है, पूरी टेबल तुमको सब कुछ याद करा देगी। माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच और सेप्टेड। देखो तीनों में ब्रांच सेप्टेड, लास्ट में अनब्रांच एंड ए सेप्टेड। अनब्रांच, यहाँ पे अनब्रांच लिखो, अनब्रांच्ड, यहाँ पे ब्रांच लिख गया है, इन दोनों का करेक्शन मैं कर दूंगी, टाइपिंग मिस्टेक है। अनब्रांच एंड एसेप्टेड, ब्रांच एंड सेप्टेड, ब्रांच एंड सेप्टेड, ब्रांच एंड सेप्टेड, अनब्रांच एंड एसेप्टेड। और ये अनब्रांच और एसेप्टेड इसीलिए इसको सिनोसिटिक बोलते हैं। सिनोसिटिक कैसा होता है, मल्टी सेलुलर कंडीशन को बोलते हैं। ठीक है, इनके में बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स में बेसिडियोस्पोर्स होता है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स होते हैं और सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं इनमें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो देखो फंजाई इम्परफेक्ट, आपको मालूम ही होगा कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो सेक्सुअल स्पोर्स ऑब्वियसली एब्सेंट होंगे। फाइकोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर और oospore प्रेजेंट होता है। जाइगो, गो मतलब जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराओ, जाइगोस्पोर इज अ फाइकोमाइसिटीज एंड इट इज अ सेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स को कॉनिडिया भी बोलते हैं, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कॉनिडिया से ही एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। और फाइकोमाइसिटीज में ए प्लानोस्पोर और जूस्पोर। अब जूस्पोर और जाइगोस्पोर में कंफ्यूज मत होना, जाइगो गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर इज अ एसेक्सुअल स्पोर। ए प्लानोस्पोर, देखो ए प्लानोस्पोर जो होता है जो नॉन मोटाइल होता है, और जूस्पोर वो होता है जो कि मोटाइल होता है। ठीक है, और जो हमारे सेक्सुअल स्पोर्स है उसमें जाइगोस्पोर और oospore आता है। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प इसमें एब्सेंट होती है और इसमें भी एब्सेंट होती है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी क्यों एब्सेंट होती है, क्योंकि इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। फाइकोमाइसिटीज में क्यों एब्सेंट होती है, क्योंकि इनका सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, तो इनके में फ्रूटिंग बॉडीज बन नहीं पाती हैं। स्पेशल पॉइंट क्या है, इसमें प्लाज्मोगामी प्रेजेंट होती है बेसिडियोमाइसिटीज में, ये सॉइल पे प्रेजेंट होते हैं। और एस्कोमाइसिटीज में क्या है स्पेशल पॉइंट, सैप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजेज होते हैं, कॉप्रोफाइलस होते हैं। कॉप्रोफाइलस क्या होता है, डंग लविंग एनिमल्स।
जो कि डंग पे ग्रो करते हैं। ड्यूटेरोमाइस्टीज में स्पेशल पॉइंट्स, डिकम्पोजर्स हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कराता है? हमारा ड्यूटेरोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मेनली एक्वेटिक होते हैं ये, ठीक है। फिर हम इनकी थोड़ी डिटेल्स में और देख लेते हैं। इनकी थोड़ी डिटेल ये है कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे कराते हैं? फ्रैगमेंटेशन से। बेसिडियोमाइस्टीज वेजिटेटिव किससे होता है? फ्रैगमेंटेशन से। फ्रैगमेंटेशन, अब देखो इनके में जो प्लाज्मोगैमी हो रही थी, अभी स्पेशल पॉइंट में पढ़ा था, इनके में प्लाज्मोगैमी होती थी, वो कैसे होती थी? फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं, सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी। सोमैटिक सेल्स क्या होती है? ऑल सेल्स एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी आर नोन एज सोमैटिक सेल्स। Two somatic cells, genetically different strain, very important, fuse to form dikaryon and this gives rise to basidium। यही dikaryon basidium को rise देता है। दो somatic cells में fusion हुआ, fusion से dikaryon बना, dikaryon से क्या बना? basidium बना। और basidium के बाद क्या हुई? karyogamy हो गई, meiosis हो गया, तो वो क्या बना देगा? 4 बेसिडियोस्पोर्स बना देगा। और ये बेसिडियोस्पोर्स किसके ऊपर अरेंज्ड होंगे? फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर अरेंज्ड होंगे, जिनको हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं, उनकी फ्रूटिंग बॉडीज को। एस्कोमाइस्टीज की थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। इनके पास एसेक्सुअल स्पोर्स में कॉनिडिया होता है, स्पेशल माइसीलियम होता है जिसको कॉनिडियोफोर बोलते हैं, इसी कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया ग्रो करता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्काई, एस्काई इनके कप होते हैं, इनको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सैक फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम एस्काई या फिर एस्कस बोलते हैं। इसी में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स ग्रो करते हैं। ड्यूटेरोमाइस्टीज को क्या बोलते हैं? फंजाई इम्परफेक्ट बिकॉज इट लैक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, therefore fruiting body is also absent। Phycomycetes fruiting body is absent as the mycelium is very short lived। assertion reason why fruiting body is absent, very short lived। zygospores can form isogamy, anisogamy, oogamy, तीनों करा सकते हैं। आइसोगैमी क्या होता है? आइसोगैमी में जब दोनों जो गैमीट्स होते हैं वो सिमिलर शेप और साइज के होते हैं। एनाइसोगैमी में डिफरेंट डिसिमिलर शेप और साइज के होते हैं। और एनाइसोगैमी इज द एडवांस फॉर्म ऑफ ओगैमी इज द एडवांस फॉर्म ऑफ एनाइसोगैमी ओनली, ठीक है। फिर देखते हैं हम मेल गैमीट्स एंड आइसोगैमीट में जो मेल गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मेल गैमीट्स कैसे हो सकते हैं? मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। फीमेल गैमीट्स इज ऑलवेज नॉन मोटाइल, फीमेल ऑलवेज नॉन मोटाइल, मेल जो है मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। फिर बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के। देखो हमने स्पोर्स का एक निमोनिक बताया था, सेक्सुअल स्पोर्स आप कैसे याद करोगे? ज़ुएब से। ज़ुएब, ज़ाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। इन स्पोर्स को छोड़ के बाकी सारे स्पोर्स कैसे हैं? एसेक्सुअल हैं। बस ये याद रखना, ज़ुएब अपने आप एसेक्सुअल स्पोर्स याद हो जाएंगे तुम्हें। कौन कौन से? कोनिडिया, ज़ूस्पोर मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है, और कौन से? स्पोरेंजियोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स में। अब देखो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया 3 टाइप से होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। सबसे पहले वेजिटेटिव की बात कर लेते हैं। फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और फिजन से होता है। फ्रैगमेंटेशन मतलब अपने को ही तोड़ तोड़ के नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, फिजन मतलब बीच से तोड़ देना, और बडिंग मतलब अपनी ही बॉडी से एक बड निकाल देना जो कि टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, पहला मतलब प्लाज्मोगैमी, पी फॉर पहला, पी फॉर प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा का फ्यूजन हो जाता है मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मोटाइल गैमेट्स में भी हो सकता है, नॉन मोटाइल गैमेट्स में भी हो सकता है प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। कैरियोगैमी क्या होता है? कैरियो मतलब ही न्यूक्लियस होता है, तो इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस। मियोसिस में क्या होता है? इन जाइगोट फॉर्मिंग हैप्लॉइड स्पोर्स, जाइगोट बन जाता है उसमें और हैप्लॉइड स्पोर्स उसी जाइगोट से पैदा हो जाते हैं। पी फॉर प्लाज्मोगैमी, पी फॉर पहले। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल में। एसेक्सुअल हमारा किसके थ्रू होता है? कोनिडिया के थ्रू होता है मोस्टली, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो स्पोर्स हो गए हमारे, सेक्सुअल स्पोर्स भी पढ़ लिए, एसेक्सुअल स्पोर्स भी। अब ये देखते हैं एनसीईआरटी कहती है कुछ एक्सोजिनसली बॉर्न होते हैं, कुछ एंडोजिनसली बॉर्न होते हैं। एंडोजिनसली बॉर्न मतलब फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, और एक्सोजिनसली बॉर्न मतलब फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। तो एक्सोजिनसली बॉर्न में कैसे याद रखोगे? बेसिडियोस्पोर और कॉनिडिया, बी एंड सी आर एक्सोजिनस, rest all spores are endogenous। Basidiospores and Conidia are exogenous and rest all spores are endogenous, ठीक है। ये भी हो गया हमारा रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके निमोनिक्स बताए मैंने क्लास में। पाउ, कैन, कैट, राम। पाउ, कैन, कैट, राम। पी फॉर पक्सीनिया, और पक्सीनिया का क्या होता है? रस्ट। देखो रस्ट और इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, स्मट। यूस्टिलागो को क्या बोलते हैं? स्मट। अगैरिकस को क्या बोलते हैं? मशरूम, ठीक है। पी फॉर पक्सीनिया, और पक्सीनिया का पक्सीनिया का कॉमन नेम क्या है? रस्ट।
और यूस्टिलागो का क्या है, स्मट। अगैरिकस का क्या है, मशरूम। क्लैविसेप्ट क्या होता है, अर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, शायद दिया हो तो देख लेना एक बार। एस्परगिलस है, फिर है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इट इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है। इसको फिर मॉरल्स और ट्रफल्स, पेनिसिलिन एंड यीस्ट से, ये सब हमारे एस्कोमाइस्टीज में आते हैं। तो इसको कैसे, पाउ, कैन, कैट, राम, ठीक है। तो हमारे और बेसिडियोमाइस्टीज में गैनोडर्मा भी आता है। गैनोडर्मा का नाम नहीं दिया एनसीईआरटी में, सिर्फ ब्रैकेट फंजाई लिखा है, तो सिर्फ ब्रैकेट फंजाई याद कर लेना। पफ बॉल भी इसी में आते हैं। एस्कोमाइस्टीज में हमारा एक्स्ट्रा में क्या है, मॉरल्स और ट्रफल्स हैं, जिनको हम डेलिकेसीज बोलते हैं, एडिबल होती हैं ये। पेनिसिलिन, यीस्ट, सैक्रोमाइसीज, यीस्ट को ही सैक्रोमाइसिटीज में बोला गया है। और पेनिसिलिन भी हमारी एस्कोमाइस्टीज में आती है। ड्यूटेरोमाइस्टीज में कौन आता है, कलेक्टिव ट्राइकम, जो कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन कराता है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। ऑल्टरनेरिया क्या कराता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कराता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोफाइटोन होते हैं। फिर हमारा आता है फाइकोमाइस्टीज में राइजोपस होता है, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जो ब्रेड को खराब कर देता है। एल्ब्यूगो क्या होता है, पैरासाइट और मस्टर्ड प्लांट होता है, व्हाइट कलर के पैरासाइट जैसे ये एक्ट करता है, मस्टर्ड प्लांट को खराब कर देता है। म्यूकर क्या होता है, डंग मोल्ड होता है, जो कि डंग पे ग्रो करता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। बस आपको ये याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर वायरस पे आ जाते हैं, लास्ट पार्ट। वायरस क्या है हमारा, वायरस आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। देखो इसको हमने आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें हमने कहीं वायरस नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। वायरस तो आया ही नहीं। वायरस को ट्रूली लिविंग नहीं मानते, नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, इसीलिए हमने इसको किसी भी क्लासिफिकेशन में आर.एच. व्हिटेकर ने इसको कंसिडर नहीं किया है। अब देखो इन्होंने ये लिखा कि दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, ये क्यों नहीं लिख दिया दे आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग, ट्रूली वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि हम वायरस को डेड भी नहीं बोल सकते, हम वायरस को लिविंग भी नहीं बोल सकते। डेड इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, अगर ये किसी की बॉडी में चले गए तो ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सोचो कोई डेड चीज मल्टीप्लाई कैसे करेगी, तो हम इसको डेड भी नहीं बोल सकते। और लिविंग क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके पास साइटोसॉल प्रेजेंट नहीं है। साइटोसॉल क्या होता है, जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला और चाशनी है, तो रसगुल्ला निकाल दो, बचा क्या, चाशनी, वो चाशनी जो है साइटोसॉल होती है। तो वैसे ही समझ लो, अगर सेल ऑर्गेनेली और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली होती है ना, तो सेल ऑर्गेनेली को निकाल लो तो बचेगा क्या, साइटोसॉल बचेगा, ठीक है। दैट्स वाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। कैसे होते हैं ये, नॉन सेलुलर होते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। दे इन्फेक्ट एंड टेक द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, ये इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को और पूरी मशीनरी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अब वो बॉडी को कंट्रोल करेंगे, जैसा वो बॉडी वायरस बॉडी को कंट्रोल करेगा वैसे बॉडी रिएक्ट करेगी। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजन, वायरस मीन्स वेनम, वेनम मतलब जहर। नेम गिवन बाय इवेनोस्की, इवेनोस्की ने ही इसका नाम दिया था वायरस। और इन्होंने सबसे पहले इनको कहाँ देखा था, टोबैको प्लांट में देखा था, टोबैको में मोजाइक डिजीज करा रहा था। सो ही रिकॉग्नाइज देम एज मोजाइक वायरस इन टोबैको। स्मॉल बैक्टीरिया, हाँ देखो स्मॉलर देन बैक्टीरिया, तो वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब साइज में। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल जो फिल्टर था उससे देखा गया कि वायरस जो है, जो बैक्टीरियल फिल्टर उसको भी क्रॉस करके निकल जा रहा था। सो वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे कैन पास द बैक्टीरियल फिल्टर। बीजरनिक ने इनको कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था। कंटेजियम मतलब कंटेजियस, एक ये कंटेजियस फ्लूइड है, बीजरनिक ने बोला है। और एज द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द नॉन हेल्दी प्लांट्स, क्यों बोला था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, कि अगर हमने एक अनहेल्दी प्लांट से एक एक्सट्रैक्ट निकाला, उसको हेल्दी प्लांट पे स्प्रे कर दिया, तो वो जो हेल्दी प्लांट था वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज नोन एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द हेल्दी प्लांट आर इन्फेक्टेड बाय द इन्फेक्टेड अनहेल्दी प्लांट्स ऑल्सो। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना, किसी को अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, सपोजिंग जुकाम भी तो राइनो वायरस से होता है, तो मान लो जुकाम हो जाता है तो कहते हैं ना दूर रहो, क्यों, क्योंकि वायरस इज सो कंटेजियस दैट इट कैन स्प्रेड ओवर, ठीक है। फिर स्टैनले ने क्या कहा था, स्टैनले शोड दैट दे कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एज द क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन, क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन में बन जाते हैं। वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एज दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल, मतलब ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड द होस्ट सेल, अगर ये होस्ट सेल के अंदर है तो ये डिवाइड करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, दे आर इनर्ट। फिर आता है जेनेटिक मटेरियल, इनका ईदर आरएनए और डीएनए हो सकता है, इस और वर्ड पे फोकस करना, ईदर आरएनए और डीएनए, दोनों नहीं हो सकता, ईदर आरएनए और डीएनए दोनों, मतलब देखो अलग अलग वायरस में किसी में डीएनए हो सकता है, किसी में आरएनए हो सकता है, पर एक ही वायरस में आरएनए और डीएनए नहीं हो सकता। नो टू वायरस कैन हैव आरएनए और डीएनए। वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट्स कैसे होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। एनिमल कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। बैक्टीरिया में कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है।
फिर बात करते हैं हम प्रोटीन कोड। इनकी प्रोटीन कोड कैसी होती है, कैप्सिड बोलते हैं इनकी प्रोटीन कोड को, क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सोमियर्स से बनी होती है। कैप्सोमियर्स हेलिकली जो है अरेंज होते हैं या फिर पॉलीहेड्रली अरेंज होते हैं कैप्सोमियर्स। एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, कैप्सोमियर्स कैसे अरेंज होते हैं, पॉलीहेड्रली या फिर हेलिकली, एंड इट फॉर्म्स एंड इट कैप्सोमियर का मेन फंक्शन क्या, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। वायरस कैन कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स, एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज कराता है, मम्स, एड्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। प्लांट में क्या क्या कराता है, डॉर्फिज्म, लीफ रोलिंग, येलोइंग ऑफ लीफ एंड मोजाइक फॉर्मेशन, ये सब ये प्लांट्स में करा देता है। अब वायरॉइड्स की बात कर लेते हैं। वायरॉइड्स क्यों हमने बोला, वायरस का प्रोटीन कोड हटा दो, वायरस का कैप्सिड हटा दो, तो क्या बन जाएगा, वायरॉइड बन जाएगा। वायरॉइड डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर, टियोडाइनर ने इनको डिस्कवर किया था। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ये भी होते हैं जैसे कि वायरस होता है, और ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये लाइन याद रखना, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड होस्ट स्पेसिफिक, एनसीईआरटी में नहीं दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कराते हैं। वायरस का प्रोटीन कोड निकाल दो, वायरस माइनस प्रोटीन कोड इज इक्वल टू वायरॉइड, दे लैक अ प्रोटीन कोड, आरएनए ऑफ वायरॉइड इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, आरएनए ऑफ वायरॉइड इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। फिर आते हैं प्रियॉन्स पे। देखो, पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इनके में क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। सिमिलर इन साइज टू द वायरस, कैसे होते हैं, सिमिलर इन साइज होते हैं, माफ करना, सिमिलर इन साइज टू द वायरस होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज कराते हैं, मतलब सीएनएस से रिलेटेड डिजीज कराते हैं ये, जैसे कि कैटल्स में कराते हैं। बोवाइन, बोवाइन वर्ड जब भी आता है वो एनिमल्स से रिलेटेड होता है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ये क्या कराते हैं, ये कैटल्स में कराते हैं, जिसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। काउ के सीएनएस को डिस्टर्ब कर देते हैं। और ह्यूमंस में भी क्या कराते हैं, क्रोमियम जैकॉब डिजीज कराते हैं। और ये दोनों डिजीजेज एनसीईआरटी क्या कहती है, कैसे हैं, एनालॉगस हैं, कैसे हैं, एनालॉगस है, मतलब फंक्शनली सिमिलर डिजीजेज है। जो एक कैटल में हो रहा है, एक ह्यूमंस में हो रहा है, पर दोनों का जो सिमिलैरिटी है, जैसा डिजीज है, जैसे सिम्टम्स हैं, वो कैसे हैं, सेम है, मतलब दीज आर फंक्शनली सिमिलर डिजीजेस। लाइकेंस, ये आखिरी पॉइंट है हमारा। लाइकेंस क्या होता है, अभी ऊपर भी बात करी थी, एल्गी और फंजाई की सिम्बायोटिक रिलेशन को हम लाइकेंस बोलते हैं, माइकोरिजा में पाया भी जाता है। देखो, फंगाई को अभी हमने क्या बोला था, उसको हम क्या बोलते हैं, किंगडम माइकोटा। तो फंगाई पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, लाइकेंस में माइकोबायोन। पूछा जाता है, एक्सचेंज कर देंगे, कह देंगे एल्गे को माइकोबायोन बोलते हैं और फंगाई को फाइकोबायोन। नहीं, एल्गे को क्या बोलते हैं हम, फाइकोबायोन बोलते हैं, और फंगाई को क्या बोलते हैं, माइकोबायोन बोलते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये। एल्गे प्रिपेयर्स फूड, देखो एक हाथ दो एक हाथ लो वाली बात होती है। एल्गे इनके लिए खाना बनाते हैं, फंगाई कहती है तुम मेरे लिए खाना बना रही हो, मैं तुमको शेल्टर दे दूंगा और तुम्हारे लिए न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को, वाटर को अब्जॉर्ब भी करा लूंगा। ठीक है, लाइकेंस आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है कि लाइकेंस आर नॉट फाउंड इन पोल्यूटेड प्लेसेस, व्हाई, बिकॉज दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स एंड दे आर नॉट फाउंड इन पोल्यूटेड प्लेसेस। So this was all for this chapter। 40 मिनट में इतना बड़ा चैप्टर इज बीइंग कवर्ड बाय दिस माइंड मैप्स। और अगर आपको ये चैप्टर आता है, आप खुद रिवाइज करोगे, मैंने तो एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करा है, अगर आप इसको खुद रिवाइज करोगे, आई बेट 15-20 मिनट में भी रिवाइज हो जाएगा आपको चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से अब आ चुका है, आपने बहुत बार रिविजन कर चुके हैं। सो इफ़ यू वांट दीज माइंड मैप्स, डू टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो। थैंक यू, okay, and do subscribe to the channel and do like the video.